हरे कृष्णा। कल गीता जयंती थी, तो बुक मैराथन शुरू हो चुका है। भक्त पिछले 1 महीने से गीता वितरण कर रहे हैं और भक्त बहुत उत्साहित हैं इस सेवा को करने के लिए। भक्तों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लिया है कि हम इस बार कितनी भगवद गीता वितरण कर पाएंगे। तो कल हमने 700 श्लोकों का पाठ किया भक्तों के संग में। बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। तो ये गीता वितरण हमें करती रहनी चाहिए। सभी लोगों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, सेवा को करना चाहिए कि गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम अपनी साधना कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। क्या हमारी साधना की वो क्वालिटी है? फिर भी कितना भी कुछ कर लें, अब कुछ ना कुछ त्रुटियां हम कर छोड़ ही देते हैं, उससे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसलिए इसके साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ और एक्टिविटी भी करनी है, कुछ और सेवाएं भी भगवान की करनी, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसमें से सबसे बड़ी सेवा है भगवत गीता का वितरण करना, ग्रंथों का वितरण करना। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, उससे प्रिय ना मुझे कोई था, ना है, ना होगा। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए भगवान का प्रिय बनने के लिए। भगवान के इस भगवद गीता रूपी जो भगवान ने गीत गाया है, जिसे भगवद गीता कहते हैं, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम किसको बोलें गीता लेने के लिए, कहाँ जाएं, कैसे इसको वितरण करें। तो बहुत सारे साधन हमारे पास हैं। सीनियर्स भक्तों से सुना है कई बार कि हम क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग स्टॉल लगाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि कहीं कोई पांडाल प्रोग्राम चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो उस पांडाल के बाहर कुछ खिलौने बेचने वाले लोग, कुछ मूंगफली बेचने वाले लोग अपनी रेड़ी लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, भगवद गीता का एक स्टॉल लगा लेना चाहिए, ताकि हम भगवद गीता वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बता पाएँ और उन लोगों को दे पाएँ, गीता का वितरण कर पाएँ। तो अक्सर हम देखते हैं कि भगवद गीता कहीं हम दुकान पर रख सकते हैं, किसी जहां हम जिनके दुकान से अपने घर का हम सामान लाते हैं, है ना, उनके साथ हमारा अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशन है, उनसे हम अप्रोच कर सकते हैं। अपने ऑफिस के टेबल पर हम भगवद गीता रख सकते हैं। जो कोई लोग वहाँ पर आएंगे उसके बारे में पूछेंगे, तो आप उनको भगवद गीता के बारे में बता सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम भगवद गीता वितरण कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार हमें इस सेवा को करना चाहिए। तो कई बार हमें लगता है कि अरे हमें ना मांगना अच्छा नहीं लगता, हम कोई और सेवा कर लेंगे, आप गीता ले लो ना, ये सेवा से अच्छा है कुछ और सेवा हमें दे दो। तो हमें पहले ये समझना है कि मांगते तो हम वैसे भी हैं ना। हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, तब भी हम किसी की हेल्प लेते ही हैं, कुछ ना मांगते हैं। फिर या हम अपने लिए घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, अपने लिए मांगते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो हम यहाँ तक कि लोग क्या करते हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, उसके लिए भी मांगते हैं। बड़े बड़े इश्तिहार दिए जाते हैं फ़ोन नंबर के साथ कि कांटेक्ट कीजिए, है ना, हमें ये चाहिए। तो ये भी करते हैं। तो यहाँ पर तो हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पर तो भगवान के लिए मांगा जा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जिससे आप मांग रहे हो उससे, उस पर आप कृपा कर रहे हो, उसको आप भगवान स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है भगवद गीता, तो वो आप भगवान उनको दे रहे हैं, है ना। तो इसमें हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि हम किसके पास जाएं भगवद गीता देने के लिए, है ना। तो ये लोग हमारे ही पास हैं, आपके हाथ में है, आपके फ़ोन में है। उस फ़ोन में आप कांटेक्ट पे जाइए और वहाँ देखिए बहुत सारे नंबर हैं। उन नंबर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इसमें बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए, पुस्तक वितरण के लिए। तो उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अप्रोच कर सकते हैं और वो आगे और अप्रोच कर सकते हैं। अलग इस तरीके से वो चेन एक बन जाती है और इस तरीके से हम भगवद गीता का वितरण कर सकते हैं। तो ये भगवद गीता का वितरण, ग्रंथों का वितरण सब मानुष जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जिन लोगों के पास भगवद गीता नहीं पहुंची है, उन लोगों तक भगवद गीता पहुंचानी है ना। तो भक्त जेल में जाते हैं भगवद गीता देने के लिए, भगवत कथा सुनाने के लिए, ताकि वो उस जो उन्होंने क्राइम किया है, जो अपराध किया है, जिसकी वो सज़ा भोग रहे हैं, उससे वो बाहर निकल आए, उसको समझ पाएँ। तो इसी तरीके से हम भी इस भौतिक संसार में एक जेल में हैं, हमने भी क्राइम किया था, हमने भी अपराध किए थे, उन्हीं अपराधों के चलते हम इस भौतिक संसार में हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम अपना तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें दूसरे लोगों को भी यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करना है। तो आइए हम सब मिलकर भगवद गीता का वितरण करते हैं, अधिक से अधिक लोगों के पास इस दिव्य ग्रंथ को पहुँचाने का प्रयास करते हैं।
हरे कृष्ण।